IIT JEE एडवांस में 2016 में एक क्वेश्चन आया है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। एन इनफाइनाइटली लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी लैम्डा lies along the axis of an electrically conducting infinite cylindrical shell of radius capital R at time t is equal to 0. The space inside the cylinder is filled with a material of permittivity epsilon and the electrical conductivity sigma. The electric conduction in the material follows Ohm's law. Which one of the following graph describe the subsequent variation of magnitude of current density J as a function of time at any point in the material? अब उसने ये दिया हुआ है कि एक उसने लाइन कंडक्टर लिया हुआ है, लाइन चार्ज, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। और t इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 0 पे इस पर जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, और ts सेकंड पे हम ले रहे हैं उसको लैम्डा। उसने क्या दिया हुआ है कि एक कंडक्टर है जिस पर लाइन चार्ज है, उसको चार्ज किया हुआ है, और उस पर उसके सराउंडिंग में एक स्फेरिकल सिलेंड्रिकल शेल, वो भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, कैपिटल R रेडियस की, और उसके अंदर एक मटेरियल फिलअप किया है जिसकी कंडक्टिविटी है सिग्मा। तो यहां से जो लाइन चार्ज है, इसका जो चार्ज है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ऐसे चार्ज यहाँ से इसकी डिस्चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। वो कहता है सिलेंड्रिकल शेल ले रखी है, वो भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल शेल भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और इस लाइन में और उसके सरफेस के अंदर एक अपने कंडक्टिंग मटेरियल फिलअप कर दिया, कंडक्टिविटी सिग्मा, परमिटिविटी उसकी दे रखी है एप्सिलॉन। तो यहाँ से जो ये कंडक्टर है, इस मटेरियल के थ्रू चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ से हमने एक R रेडियस का सिलेंडर ले लिया और उसकी सरफेस का पोटेंशियल ले लिया V। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा और यहाँ से चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया। तो R डिस्टेंस पे हमने एक L लेंथ की एक सरफेस ले ली, स्मॉल R रेडियस की, L लेंथ की, और उसके बाद यहाँ से R प्लस dr डिस्टेंस पे एक दूसरी सिलेंड्रिकल सरफेस ली, R प्लस dr रेडियस है उसकी, और ये dr बहुत छोटा है। तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो करेगा। तो ये जो दोनों सरफेस बनेगी R प्लस dr रेडियस की, इनके बीच में एक तरीके से एक रेजिस्टेंस है dr, जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगी। ऐसे जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो ऐसे करंट फ्लो करेगी, यहाँ से ऐसे करंट जाएगी। इन दोनों सरफेस के बीच में जो मटेरियल हमने फिलअप किया हुआ है, उस मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। R से R प्लस dr के बीच में जो ये बनेगी दो सरफेस, ये एक रेजिस्टेंस है। सारे रेजिस्टेंस बनेंगे तो हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया R से R प्लस डी आर के बीच में, जिसकी
क्रॉस सेक्शन एरिया, जब चार्ज फ्लो करेगा तो सिलेंड्रिकल सरफेस को क्रॉस करेगा तो सरफेस एरिया होगा कितना, सरफेस को क्रॉस करेगा ऐसे, मतलब जो क्रॉस सेक्शन होगा सिलेंड्रिकल सरफेस का वो होगा कितना, A इजिकल टू 2πRL। यहां से ये रेडियस तो R है और ये R प्लस डी आर है, तो एक तरीके से डी आर नेग्लिजिबल है, तो इस सरफेस का और इस सरफेस का एरिया 2πR इंटू L लेंथ ले ली हमने, L लेंथ ले ली, तो क्रॉस सेक्शन और यहां से यहां तक इसकी ये मानी जाएगी लेंथ, तो लेंथ रेजिस्टेंस की कितनी होगी डी आर। तो ये जो रेजिस्टेंस बनेगा R से R प्लस डी आर के बीच में, R से आर डी आर के बीच में, यहां तक तो R और यहां से यहां तक R प्लस डी आर, जो क्रॉस सेक्शन बनेगा जिसके थ्रू चार्ज फ्लो होना है, करंट ऐसे फ्लो करेगी, तो क्रॉस सेक्शन होगा वो कितना 2πR इंटू एल, और लेंथ कितनी होगी उसकी रेजिस्टेंस की, ऐसे रेजिस्टेंस बनेगा, ये पॉइंट V वोल्ट पे है और ये V प्लस डी वी, और लेंथ बनेगी डी आर। यहां पे ये हमारे पास में रेजिस्टेंस यहां से यहां तक डी आर है। अब हमें यहां पे जब ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां से डिस्चार्जिंग हो रही है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, थ्रू कैपिटल R तक मटेरियल भरा हुआ है, चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस सरफेस का पोटेंशियल ले लिया हमने V R डिस्टेंस पे, और R प्लस डी आर पे ले लिया हमने पोटेंशियल V प्लस डी वी, और जो ये डी वी होगा ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल फ्रॉम हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहां से यहां तक ये V है तो ये V प्लस डी वी लिया है हमने, चेंज लिया है, ये चेंज नेगेटिव है, ये डी वी जो है ये माइनस है। अब इस कंडक्टर पे TH सेकंड पे सपोज करो चार्ज डेंसिटी TH सेकंड पे लैम्डा रह गई, TH सेकंड पे लैम्डा है, तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इजिकल टू मालूम है कितना होगा, माइनस डी वी बाई डी आर, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इससे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन इंटू आर, परमिटिविटी दे रखी है उसने, इजिकल टू माइनस डी वी बाई डी आर बाई डेफिनेशन। तो यहां से डी वी इजिकल टू डी आर को इधर ले गए, माइनस लैम्डा डी आर अपॉन 2π एप्सिलॉन आर, तो डी वी आ गया, ये इक्वेशन से डी वी आ गया, और फिर R से लेके R प्लस डी आर तक जो रेजिस्टेंस है वो बता चुके हैं आप, रेजिस्टेंस कितना होगा, लेंथ कितनी है उसकी डी आर, क्रॉस सेक्शन कितना है 2πR RL, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, रो उसने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना देके कंडक्टिविटी दी है तो कंडक्टिविटी 1/सिग्मा, और डी आर वो लेंथ हो गई, और क्रॉस सेक्शन 2πRL, तो इसकी वैल्यू रख दी हमने, डी आर इजिकल टू इतना है 1/सिग्मा लेंथ डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सेकंड आ गया, डी आर रेजिस्टेंस आ गया R से R प्लस डी आर तक मटेरियल का। उसके बाद वो कहता है ओम्स लॉ भी फॉलो कर रहा है, तो कहता है करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस, जो R से R प्लस डी आर तक रेजिस्टेंस है उसमें करंट कितनी होगी, आई होती है करंट हायर पोटेंशियल माइनस लोअर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डी आर है, V माइनस वी प्लस डी वी, हायर में से लोअर पोटेंशियल माइनस करेंगे डिवाइड बाई ये, तो माइनस डी वी बाई डी आर आ गया, V से V कैंसिल हो गया,
अब ये करंट जो है प्लस है, dv नेगेटिव है और नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव है, और dv की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, dv की वैल्यू निकाल चुके हैं, माइनस लेमडा dr अपॉन 2 एप्सिलॉन r, और dr की भी वैल्यू मालूम है, dr अपॉन सिग्मा 2 एप्सिलॉन r। तो यहाँ से इसमें करंट में माइनस dv बाई dr, आपने माइनस साइन आगे लिया हुआ है, dv की वैल्यू रख दी, dr की वैल्यू रख दी, यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये दोनों ऊपर जाएंगे, तो ये I इजिकल टू आ गया लैम्डा सिग्मा L अपॉन एप्सिलॉन। अब ये जो करंट आई है आपकी, जो R स्मॉल r से R प्लस डी आर के बीच में रेजिस्टेंस बनाए, उसमें इतनी करंट फ्लो कर रही है जो कि लैम्डा पर डिपेंड है। लैम्डा आ रहा है इस तरफ, लैम्डा पर डिपेंड है, और लैम्डा जो है वो कहता है यहाँ पे चार्ज की डिस्चार्जिंग है, चार्ज डिस्चार्ज होता जा रहा है, तो यहाँ लैम्डा चेंज होता जा रहा है। तो हमें इस पर जो करंट डेंसिटी है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ करंट डेंसिटी चाहिए, और करंट डेंसिटी होती है I बाई एरिया, क्रॉस सेक्शन, करंट डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन, और करंट आ रही है यहाँ पर इस लैम्डा पर डिपेंड, और ये लैम्डा चेंज होता जा रहा है, तो इस लैम्डा का मुझे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लैम्डा चाहिए। यहाँ पर t बराबर 0 पे हमने लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नोट लिया हुआ है। क्या कहता है वो, यहाँ पर करंट हमारे पास में है लैम्डा सिग्मा L अपॉन एप्सिलॉन, और करंट कितनी होगी, करंट होगी माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब माइनस डी क्यू ले रहे हैं, माइनस डी क्यू डिस्चार्जिंग है, जो अंदर कंडक्टर है सिलेंडर के उस पर चार्ज डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे यहाँ से चार्ज कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू निकलता जा रहा है, तो यहाँ चार्ज डिक्रीज होता जा रहा है, तो करंट माइनस डी क्यू बाई डी टी लेते हैं। जब डिस्चार्जिंग हमने कैपेसिटर वाले केस किए हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग तब भी हमने ही किया था, तो I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, बिकॉज चार्ज ऑन द लाइन कंडक्टर डिक्रीजिंग। और Q बराबर कितना होगा, Q इज इक्वल टू कितना होगा, हमने L लेंथ का सिलेंडर लिया है और लैम्डा उस पर चार्ज है पर कूलम पर यूनिट लेंथ, तो Q की जगह क्या ले लेंगे, लैम्डा L। L कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे। I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी रखा है, माइनस डी क्यू बाई डी क्यू की जगह लैम्डा L ले लिया, और I की जगह क्या रख दिया, लैम्डा सिग्मा L अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से L बाहर निकालो, और ये L से L कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा नीचे लाओ, लैम्डा नीचे लाएंगे तो डी लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी टी इधर चला गया। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे लैम्डा लैम्डा नॉट के इक्वल है, और टी एस सेकेंड पे लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा ले लिया, तो हम डी लैम्डा बाई लैम्डा इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं लैम्डा नॉट से लैम्डा, और इधर 0 से t। जब t इज इक्वल टू 0 है तो लैम्डा नॉट है, टी एथ पे लैम्डा ले लिया, और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई लैम्डा का लॉग होगा, यहाँ डी टी का इंटीग्रेशन t होगा। फिर आपने लिमिट लगाएंगे, हायर लिमिट माइनस ये लॉग m माइनस एन, तो ये m बाई एन हो जाएगा, इधर t माइनस 0, ये t रह जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, लॉग हटाने के लिए ये e की पावर हो जाएगा, ये मैथमेटिक्स है, दोनों तरफ लॉग लोगे इसका बेस e से तो यही आ जाएगा, और लैम्डा इज इक्वल टू आ गया लैम्डा नॉट e की पावर माइनस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट t। तो अब हम क्या निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके हैं चार्ज ऑन कंडक्टर पर लेंथ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और करंट कितनी थी हमारी, लैम्डा सिग्मा L अपॉन एप्सिलॉन। इस लैम्डा की जगह यहाँ रख देंगे, तो करंट आ गई हमारी सिग्मा L लैम्डा नॉट एप्सिलॉन e की पावर माइनस सिग्मा 1 एप्सिलॉन
इंटू टी। ये आ गई हमारे पास करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब उसने कहा है करंट डेंसिटी चाहिए, तो करंट डेंसिटी के लिए I/A, तो जो सिलेंड्रिकल सरफेस मानी है आपने आर रेडियस स्मॉल आर की और स्मॉल आर पर डी आर, उसका एरिया, उन दोनों सरफेस का एरिया करीब करीब 2πRL होगा। तो करंट को वो क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगी, उससे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। तो J इजिकल टू कितना आ गया, सिग्मा लैम्डा नॉट 2πε/r E माइनस सिग्मा एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन इनटू टाइम। अब ये माइनस का इसको नीचे ले गए, तो करंट डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आ गई। अब t इजिकल टू 0 पे, यहाँ t इजिकल टू 0 रखोगे तो e की पावर ये 0 हो गया, और e की पावर 0 होता है 1, तो t इजिकल टू 0 पे तो ये आ गई करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और जब t टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू आप इनफाइनाइट रखेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो टाइम टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो करंट डेंसिटी जब टेंड्स टू इनफाइनाइट है टाइम, तो टेंड्स टू क्या होगी 0। तो जो है इस तरह से आएगा कर्व, ये आएगा। ऐसे ही आप डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी करते हैं, तो उसमें t इजिकल टू 0 पे तो मैक्सिमम है करंट डेंसिटी, और जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज़ होता जा रहा है करंट डेंसिटी भी डिक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन 0 नहीं होगी इनफाइनाइट टाइम तक। इनफाइनाइट टाइम पे जाके 0 होगी, तो ये बनेगा कर्व। उसने चारों कर्व दे रखे हैं, इसको चूज़ करेंगे हम, इसको चूज़ करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स ए गुड क्वेश्चन, थोड़ा बहुत नॉलेज पूरी चेक करवा रहा है वो।